हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है आप उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक दो बार और मिक्स करने के बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं एक बार और। फ्रेंड्स, अपने आप दो कार्ड्स गिरे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वंड्स। अब आप बहुत फोकस्ड होके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके आप बहुत अपना पूरा करेज गैदर करके, अपना पूरा एक स्ट्रेंथ गैदर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। दो और कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, फोर ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वंड्स, पेज ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ वंड्स। तो बिल्कुल जैसे कि ये चार कार्ड्स अपने आप आ चुके हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ वंड्स है, फोर ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वंड्स है। तो देखिए आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर एबिलिटी, तो ये बिल्कुल क्वीन वाली है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल से मतलब नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो बिल्कुल आप एक क्वीन की एनर्जी वाले पर्सन हैं। आपके अंदर क्वीन की ऊर्जा है, मतलब आप किसी भी ब्रोकन सिचुएशन से अपने आप को गैदर करके बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ सकते हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बिल्कुल आप को या तो ज़रूरत है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी जो डिवाइन के द्वारा आपको ऑफ़र की जा रही है, आप उसको देखिए। ठीक है, मतलब थोड़ा अपनी नज़रें घुमाइए, थोड़ा असेसमेंट कीजिए अपनी सिचुएशन का, अपनी एबिलिटीज़ का। यहाँ पर बेसिकली अपने स्ट्रेंथ का आप असेसमेंट कीजिए, क्योंकि आप में जितनी काबिलियत है, जितना पोटेंशियल है, उतना आप अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल जो कहता है कि मीन्स अनयूज्ड पोटेंशियल के बारे में बताता है, तो उसको आपको यूज़ करना है। दैट मीन्स कि गॉड ने, डिवाइन ने आपको जो काबिलियत दी है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ आपको दिया है, वो एक क्वीन की ऊर्जा वाली, वो एक लीडरशिप क्वालिटी, वो एक आगे बढ़ना स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन उसको आपने पूरी तरह से अभी तक यूज़ नहीं किया है। ये किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए डिवाइन ओपन कर रहे हैं या उन्होंने ओपन किया हुआ है, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं गई है, या फिर जब आप डिसअपॉइंटमेंट का टाइम देख रहे थे, या हो सकता है रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में आप किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड, मतलब बहुत इनडिसाइसिव, बहुत कंफ्यूज्ड आप फील कर रहे होंगे कि क्या ऑप्ट करना है, ये करूं या वो करूं। उस टाइम पे हो सकता है कि उस टाइम पे भी डिवाइन ने एक रास्ता आपके लिए ओपन किया हुआ था और वो आपको ऑफ़र कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपकी जो कंडीशन है वो है कि आप फोकस हैं, किसी अपने एक गोल के ऊपर फोकस्ड हैं और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से, एकदम एनर्जी का कार्ड है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो स्वॉर्ड्स जो है वो एनर्जी का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, राइट। तो उस तरह का स्ट्रेंथ मैं आपके अंदर अभी देख रही हूँ, और वो शायद एक कन्फ्यूज़न का स्टेट बिताने के बाद आया है, और आप बढ़ चले हैं अपने अनयूज्ड पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, दो तीन कार्ड्स और गिरे हैं, इनफैक्ट तीन कार्ड्स गिरे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना पेज की बहुत ऊर्जा है, तो बिल्कुल आप एक अपने अनयूज्ड पोटेंशियल, आपका अनयूज्ड पोटेंशियल जो है आप
आपको ये मैसेज भी एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये मैसेज भी आपके लिए है कि अपने अनयूज्ड पोटेंशियल को पूरा यूज़ कीजिए, उसका पूरा बेनिफिट उठाइए। 8 ऑफ स्वॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि एक टाइम पे आपने काफ़ी कंफ्यूज्ड एक टाइम बिताया है, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करूं या वो करूं, उस टाइम भी डिवाइन आपके साथ थे, डिवाइन सपोर्ट हमेशा आपके साथ था। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं पर आप स्टक फील, या तो ये पास्ट की एनर्जी, आप स्टक फील कर रहे थे कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई एक पर्टिकुलर मीन्स कुछ एक कोई भी क्लैरिटी नहीं आपको दिख रहा था, स्टक आप फील कर रहे थे। और स्वॉर्ड्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये बहुत परेशानी का सिचुएशन, ठीक है, बहुत परेशानी का सिचुएशन, जहाँ पर आप अपने आप को एकदम से बंधा हुआ महसूस करना कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं सकता, इस टाइप की कंडीशन। ओके, और वाटर की एनर्जी इस कार्ड में भी है, तो बिल्कुल ये मानसिक अशांति को दिखाता है। तो काफ़ी हो सकता है मन में अशांति आपके रही होगी। ये अगेन आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या ये आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। अगर प्रेजेंट की एनर्जी है तो आप डेफिनेटली एक क्वीन की ऊर्जा के साथ इस सिचुएशन को ब्रेक करेंगे, बिल्कुल ब्रेक करेंगे। या फिर अगर ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी है तो इस वक्त आप क्वीन की ऊर्जा में हैं और आप इस सिचुएशन को ब्रेक कर चुके हैं। और कैसे आपने ब्रेक किया है कि आप एकदम स्वॉर्ड लेके एकदम तेज़ी से अपनी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका गोल कुछ फिनेंशियल हो सकता है कि आप अपनी फिनेंस के बारे में सोच रहे हों। आप एक मीन्स होता है ना, मन में काफ़ी ज़्यादा एक उत्साह होता है ये सोच के कि मुझे एक पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है, एक अपने लिए कोई फिनेंशियल गोल प्लान करके, इमेजिन करके, इस तरह से सोचना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और अगेन किंग की ऊर्जा है। ओके, तो आपके अंदर पोटेंशियल तो वो लीडरशिप वाला है, राइट, वो अपने बल पे कुछ कर दिखाना, करना, एकदम फोकस्ड होके स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना, रूल करना, इस टाइप की आपके अंदर इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कीजिए, अपने अनयूज्ड पोटेंशियल को यूज़ कीजिए, क्योंकि पेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले ही बिगनिंग में ही आ गई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है स्टक, समवेयर यू आर फीलिंग स्टक। और अगेन बहुत मून की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये एक इस तरह का स्टेट है जहाँ पर कोई फैसला ना ले पाना, या फैसला ना ले पाना। होता है ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में आप ट्रैप होते हो, फंसे होते हो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आपके पास स्वॉर्ड है बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा किस दिशा में तलवार किस दिशा में चलाऊं। अब इस कार्ड के अंदर जो लेडी है उसके दोनों हाथों में स्वॉर्ड्स है, बट वो देख नहीं सकती क्योंकि आइज़ आर क्लोज, नॉट क्लोज्ड, आँख जो ब्लाइंड फोल्डेड है, राइट। तो काबिलियत होने के बाद आज का अभी तक का जो मैसेज वही निकला है कि पोटेंशियल होने के बावजूद आप अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक शायद आपको पहुँचना चाहिए था, पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन हो चुकी है और आप अब बढ़ रहे हैं अपने उस दिशा में, अपने उस गोल के लिए। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द चैरियट, क्वीन ऑफ वंड्स के नीचे द चैरियट। देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि डेफिनेटली आपने जो भी, एक स्ट्रगल का कार्ड है और ये बताता है कि जो पर्सन है उसने जो भी कुछ अर्न किया है, उसने अपनी मेहनत से अर्न किया है, वो कोई भी बोरोड कुछ भी उसको वो करता नहीं, कुछ भी बोरो करके वो कभी भी शाइन नहीं करता, वो अपने ही
अपने एफर्ट से ही शाइन करता है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि काफ़ी अपोजिट सिचुएशंस को फेस किया है लाइफ में, मतलब आपने हो सकता है विपरीत परिस्थितियाँ बहुत देखी हैं और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे हैं, आपने अपने लाइफ के साथ ठीक ठाक किया है। विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी आपने अपने आप को यू केप्ट योर सेल्फ गोइंग ऑन, आपने अपने आप को आप चलाते रहे, राइट। जिस चैरियट पे ये पर्सन बैठा है उसके जो एनिमल्स हैं वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो कितना डिफ़िकल्ट होगा ऐसी गाड़ी को चलाना जिसमें जो घोड़े हैं, जो भी एनिमल है, वो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ़्ट में जा रहा है, मतलब स्ट्रगल। ओके, तो ये स्ट्रगल की पोजीशन को ही दिखा रहा है। तो आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आपने फेस की हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने चैरियट को राइड किया है, आपने अपने लाइफ के चैरियट को चलाया है, नो डाउट। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द लवर्स, हो सकता है कि किसी के जीवन में, जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनके जीवन में ये एक ब्लेस्ड कपल का कार्ड है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को, मेरे लिसनर्स में से कुछ लोगों को उनका कंपेनियन मिल जाए, मीन्स एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, लव की एंट्री हो जाए लाइफ में, अफेक्शन किसी के टुवर्ड्स, मीन्स बेस्ट कंपेनियन मिल जाना, इस तरह से। ओके, तो ये बहुत ही मतलब प्रेम से भरा हुआ कार्ड है। तो अगर किसी की कोई अगर कंपेनियन अपने लिए ढूंढ रहा है, किसी की शादी अगर नहीं हुई है, तो हो सकता है कि अब उसकी शादी भी हो जाए। एक बार वो आगे बढ़ चला है अपने गोल की तरफ, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको कंपेनियन भी अब मिल जाएगा। ओके, और वो बहुत ही ब्लेस्ड, दैट मीन्स जो पेयर बनेगा वो बहुत ब्लेस्ड होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग से एक पेयर बनना, इस तरह की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ लिसनर्स हैं जो शायद अपनी मैरिज की एज में होंगे और अपना करियर भी सेटल कर रहे होंगे, एंड मे बी दे गेट मैरिड सून। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल एक नई शुरुआत हो सकता है, कुछ लोगों की शादी के बाद नई शुरुआत हो, या कुछ लोगों के जीवन में किसी के आगमन होने के बाद हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो, उस तरह की नई शुरुआत हो सकती है। या फिर नई शुरुआत जो हो रही है वो इसी तरह की हो रही है जिसमें जो पर्सन है वो जो बिगिनिंग है वो नई शुरुआत की, वो ऐसी हो सकती है कि एक कंपेनियनशिप लाइफ में उसके मिले, उसके बाद एक नई शुरुआत, ठीक है। मतलब ब्लेस्ड कपल, आई वुड से दैट डिवाइन ब्लेसिंग, जो कि एक बहुत फ्रूटफुल एसोसिएशन रहेगा। इस तरह का जो भी आपसे जुड़ेगा या जो भी एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पर मैं, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो ये मैं एक मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उस तरह का उस लव एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसा कोई एसोसिएशन होता है तो वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग देगा। एस की एनर्जी है, डिवाइन सपोर्ट की एनर्जी है, तो वो एक डिवाइन ब्लेसिंग ही होगा पर्सन के लिए, वो स्टार्टिंग। ओके, द एम्प्रेस, देखिए किंग की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वंस, अब एम्प्रेस। तो बिल्कुल जो भी ये नई शुरुआत है ना, जिस तरह की भी नई शुरुआत है, ये आपको शक्तिशाली ही बनाएगा। ये नई शुरुआत आपको शक्तिशाली ही बनाएगा और आप इस नई शुरुआत को आप कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि रीडिंग ही जो स्टार्टिंग है वो ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से हुआ है। तो आप बहुत तेज़ी से आप अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और एम्प्रेस का कार्ड जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक रूलिंग एनर्जी का कार्ड है। नेचर लविंग आप हो सकते हैं, आपको पेड़ों के बीच में हो सकता है कि आपको पेड़ों के बीच में बैठना बहुत पसंद हो, आप पेड़ पौधों से आपको बहुत लगाव हो। ओके, और बहुत रिलैक्स, इस तरह का नेचर हो सकता है आपका कि
रिलैक्स रहने वाला, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाना, मतलब नेचुरल वे में चीज़ों को होने देना। जैसे नेचर है ना, वो अपने तरीके से काम, नेचर अपने तरीके से काम करती है, तो उस तरह से मतलब कोई होड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप अपनी स्पीड से चलते हैं, रिलैक्स होके चलते हैं, इस तरह के पर्सन आप हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे फिर करेंगे रीडिंग को एंड। 7 ऑफ कप्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स। जो रीज़न आपके स्टक होने का है वो ये 7 ऑफ कप्स के कार्ड ने आके बता दिया है कि शायद आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कोई गलत रास्ता या तो चुन लिया है, चुना आपने, या फिर ये आपको एक वार्निंग दे रहा है ये कार्ड कि अभी सतर्क हो जाइए, चुनाव करने में बहुत समझदारी से काम लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस कप को अमृत का कप सोच के उठाएं वो विष हो। तो आप दोनों बोथ वेज में आप इसको ले सकते हैं कि या तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आप संभल के चूज़ करें, जो भी आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी ऑप्शंस आपके साथ आपके सामने हैं तो आप बहुत केयरफुली उसको ऑप्ट करें, क्योंकि हो सकता है, या फिर पास्ट में हो सकता है कि आपने गलत चॉइस का भुगतान किया है, आपने लाइफ में काफ़ी मानसिक पीड़ा झेली है गलत चॉइस की वजह से। ओके, और काफ़ी आप ट्रैप हुए हैं, स्टक हुए हैं किसी सिचुएशन में, ये भी हो सकता है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ट्रैप की बात कर रही थी और स्टक की बात कर रही थी, तो नेगेटिविटी का कार्ड आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे जो कुछ लिसनर्स हैं जिनके साथ धोखा हुआ हो। ओके, अनएक्सपेक्टेडली किसी ने चीटिंग किया हो, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि भाई ये चीट है, ये चीट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग पड़ जाते हैं, होता है ना कि भाई व्हेन इट इज़ फेटेड, तो आप गलत चीज़ में भी हाथ डाल ही देते हो। तो इस तरह का भी हो सकता है कि धोखा मिला हो इस तरह से भी, लेकिन धोखे की एनर्जी है तो ये मुझे लग रहा है कि ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपने अभी अभी इस चीज़ को फेस किया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एकदम बहुत ही एक्सट्रीम वाले धोखे की एनर्जी है। आपने धोखा तो बिल्कुल खाया है, और शायद इस धोखे के बाद ही आप एकदम स्ट्रेंथ के साथ आपने एक नई गति पकड़ी और नई दिशा अपनी लाइफ को दी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जिस भी लिसनर के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें हो सकता है रेजोनेट करें, कुछ ना करें जैसा कि मैं हमेशा बिगनिंग में बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की एक एक लाइन आपके लिए हो सकता है कि ये लाइन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही ये रेजोनेट करे। ओके, जिनसे भी करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। बाकी और भी जो मैसेजेस आए हैं वो डेफिनेटली वो भी जिनसे भी रेजोनेट करता है तो ये उनके लिए है। 4 ऑफ वंस, ब्यूटीफुल मैसेज, और इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट अब एंड ही हो रही है। लवर्स के नीचे 4 ऑफ वंस, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम यूनियन को भी दिखाता है। बहुत ही, मैं ये तो कह सकती हूँ कि कुछ लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं वो किसी कंपेनियनशिप में एंटर करने वाले हैं, रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, और वो बहुत ही सुखद रिलेशनशिप उनका होने वाला है, एंड वो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए प्रूव होने वाला है। और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये एक एंजलिक नंबर है 1111, तो बिल्कुल एंजल्स को प्रणाम करते हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जीवन को सुख से भरने के लिए, आपके जीवन में सेलिब्रेशंस को लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और वैसे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, तो बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है ये। और ये तो एंजल नंबर 1111, 4 ऑफ वंस, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आप अपना कोई कोई गोल एकम्प्लिश करने वाले हैं, अपना कोई डिज़ायर आप एकम्प्लिश करने वाले हैं, और बहुत ही एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है, आप बहुत खुश होने वाले हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द टावर, और आप ये खुशी डिज़र्व करते हैं क्योंकि आपने पास्ट में डेफिनेटली बहुत कष्ट का सामना किया है। द टावर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, कहीं से आप उठे हैं, आप नेगेटिविटी से उठे हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल का सिचुएशन देखा है, नेगेटिविटी का टाइम देखा है, धोखा ज़रूर खाया है,
और उस धोखे से आप उठे हैं, उस धोखे को ओवरकम करके आप आगे बढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि जो भी मेरे लिसनर्स, अगर आप किसी एक काम के होने का वेट कर रहे हैं कि मेरा ये काम कब बनेगा, कोई भी आप अपने दिमाग में अगर सोच के बैठे हैं कि ये काम कब तक होगा मेरा, तो उसके लिए हम एक टाइम गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये जिस लिसनर के लिए भी हो, जिन लिसनर्स के लिए भी ये टाइम गाइडेंस हो, कुछ 2-3 कार्ड अपने आप गिरे हैं तो मैं एक बार देख लेती हूँ। फिर से 2 कार्ड गिरा है, कल भी 2 कार्ड गिरा था, जबकि आई इंटेंट टू टेक ओनली 1। मैं एक लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कल भी 2 आ गया था और आज भी 2 आया है। तो देखिए, एक मैसेज तो है बाय द वीकेंड। ओके, हो सकता है किसी का कोई काम जो है वो वीकेंड तक बन जाए। ओके, बाय द वीकेंड, अब वो इस वीकेंड तक हो सकता है, मतलब जल्दी बनेगा, क्योंकि वीकेंड बोला है तो मुझे लगता है कि डिवाइन कहना चाहते हैं आपका कोई काम जल्दी बनने वाला है। तो बाय द वीकेंड एक मैसेज आया है, और दूसरा व्हेन द टाइम फील्स राइट। ओके, एक दूसरा गाइडेंस आया है व्हेन द टाइम फील्स राइट, मतलब हो सकता है कि आप कुछ काम के बारे में सोच रहे हों और बहुत इम्पेशेंट हो रहे हों कि ये कब होगा, ये कब होगा। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इम्पेशेंट ना हो, और ये काम जब सही समय आएगा तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब काम हो जाएगा, फोकस इस बात पे है कि काम हो जाएगा, समय आएगा, सही समय आएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।